हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रिया का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो जेईई एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m aqueous solution of acetic acid is mixed with 500 milliliter of 0.2 m HCl at 25 degree centigrade. Calculate degree of dissociation of acetic acid in resulting solution and pH of solution. और इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6 ग्राम ऑफ NaOH added to the above solution determine the final pH. देखो इसमें जो एसिटिक एसिड का K का वैल्यू होगा ये हम लोग ये प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 और log 1.8 का जो वैल्यू होता है log 1.8 इज इक्वल टू 0.26। तो हम लोग इसका pK का वैल्यू निकाल सकते हैं और इसका pK का वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K विच इज इक्वल टू यहाँ पर जब पुट करेंगे हम लोग माइनस लॉग K 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 ये आ जाएगा 5 माइनस log 1.8 which is equal to 4.7। तो यहाँ से K से हम लोग pK का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे इसके बारे में देखना है। तो हमारे पास 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m एनिक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है और इसमें HCl को मिलाया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा ये पता करना है एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा और पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है। देखो यहाँ पर दो एसिड को हम लोग एक साथ मिला रहे हैं तो एसिड एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कंटेनर में जो कंटेनर दिया हुआ है कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड होगा निकाल लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड तो इसका निकालेंगे नॉर्मटिव मल्टीप्लाई वॉल्यूमिलीटर। एसिटिक एसिड का बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 1 होता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई 0.2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू कितना आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट। अगर बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो मिली इक्विवेलेंट और मिलीमोल दोनों बराबर होगा। इस सॉल्यूशन में हमारे पास HCl दिया हुआ है तो HCl का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विच इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 0.2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो इसका जो भी मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, ये मिली इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग को मिलाने के बाद सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और HCl का मोलैरिटी निकालना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जब दोनों सॉल्यूशन को एक साथ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर।
अब इसी में हमारे पास दिया हुआ है 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम लोग को यहाँ पर HCl का मोलैरिटी हम लोग को निकाल लेना है। HCl का मोलैरिटी कितना होगा? तो जब भी किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालते हैं तो वहाँ पर मिली इक्विवेलेंट मिली मोल में वॉल्यूमीटर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 100 दिया हुआ है, ये मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसको 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 0.1 m। इसी फॉर्म में हम लोग एसिटिक एसिड का मोलैरिटी निकालेंगे। ये मोलैरिटी 100/1000 इज इक्वल टू 0.1 m। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड इसमें दोनों प्रेजेंट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अगर दोनों प्रेजेंट होगा तो जो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो अल्फा का वैल्यू का मतलब क्या होगा? यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जब हम लोग सॉल्यूशन में निकालेंगे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड अगर दोनों प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, तो अल्फा ऑफ and डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इन दैट कंडीशन इज इक्वल टू K ऑफ वीक एसिड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका जो K का वैल्यू दिया हुआ है ये 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मीन्स HCl, ये 0.1 दिया हुआ है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, और अगर हम लोग परसेंटेज डिसोसिएशन निकालते हैं, परसेंटेज डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2%। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट है। इसमें दो प्रॉब्लम दिया हुआ है। फर्स्ट में तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू इतना आ गया, और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों मिला देते हैं तो हम लोग जब pH कैलकुलेट करेंगे, pH कैलकुलेटेड बाय ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड present in solution, then pH calculated by only स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें जो H+ मिलेगा केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा मिलेगा, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मोलैरिटी हमारे पास दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मोलैरिटी 0.1 m दिया हुआ है, तो HCl का जो मोलैरिटी हो गया 0.1 m हो जाएगा, और pH का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट बन गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जे एडवांस के लिए, और भी किसी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, इसका पार्ट वाइज करके जे एडवांस में पूछा जा सकता है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, ये जो अभी जो बना रहे थे इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, ये 1 पार्ट इसका है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि जो सेकेंड पार्ट इसमें है
इसमें दिया जा रहा है कि इसी सॉल्यूशन में हम लोग, यानी सॉल्यूशन कैसा हमारे पास दिया हुआ है, तो एक सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, और इसमें हम लोग 6 ग्राम हम लोग NaOH को मिला रहे हैं, 6 ग्राम NaOH को मिला रहे हैं, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में pH का वैल्यू कितना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 एसिड है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड दिया हुआ है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वन इज वीक एसिड। NaOH कैसा है, तो NaOH कैसा है, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, HCl को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा, ये काफ़ी बड़ा वैल्यू आ जाएगा, 10 टू द पावर 14 आ जाएगा, 10 टू द पावर 14 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल कर देख सकते हो। यानी जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो पहले वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K से बेहतर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका, दिस वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो दिया हुआ है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एसिटिक एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ फॉर्मेशन होगा H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर प्लस में। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का हाई है, रिएक्शन कंप्लीट होगा दोनों का, लेकिन ये रिएक्शन पहले होगा, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये रिएक्शन पहले होगा। अगर बचा हुआ पार्ट रहेगा तब NaOH रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना होगा। तो NaOH का मिली इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो NaOH का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, हमारे पास 6 ग्राम दिया हुआ है, तो वेट बाई 40 इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 विच इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा 150 मिली इक्विवेलेंट का। यानी हमारे पास NaOH का जो मिली इक्विवेलेंट है 150 मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और इसमें 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर गया, तो 100 HCl तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 50 मिली इक्विवेलेंट NaOH बचा। तो अब एसिटिक एसिड का जो रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड का इसी 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के साथ होगा, और इसके द्वारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इसके द्वारा फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। देखो इस भी से ध्यान दो, एसिटिक एसिड का 150 दिया हुआ है, इसमें 100 मिली इक्विवेलेंट, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, रिएक्ट्स विथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एंड 50 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका 50 मिली इक्विवेलेंट और इसका दिया हुआ 100 दिया हुआ है, बिफोर रिएक्शन इसका मिली इक्विवेलेंट इतना दिया हुआ है, बैलेंस फैक्टर सबका 1 है, मिलीमोल मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा। आफ्टर रिएक्शन जिसका मिली इक्विवेलेंट कम दिया हुआ रहेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये कंप्लीटली खत्म हो गया।
और यहाँ से ये 50 रिमेनिंग बचेगा इसमें और ये 50 बने। ठीक है, तो रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बच गया है? तो रिएक्शन करने के बाद देखो हमारे पास सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दिया हुआ है। NaOH खत्म हो चुका है। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास ये जो बचा हुआ है ये बफर सॉल्यूशन का कंडीशन है। बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसी का साल्ट होता है। तो बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन यूज करेंगे, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, और एसिटिक एसिड का pK का वैल्यू पता है 4.74 प्लस लॉग साल्ट का कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना है। तो साल्ट का मिली इक्विवेलेंट 50 दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना है तो 1000 मिलीलीटर है, और नीचे भी कितना दिया हुआ है 50/1000 दिया हुआ है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 तो 4.74। दिस इज आंसर। ये आंसर हो जाएगा इसका ये प्रॉब्लम का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था दोनों, पार्ट 1 और पार्ट 2 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। थैंक यू।